भैया लिफ्ट में आ रहे थे भैया, शर्ट बोल के ऊपर चढ़ा तो नीचे से गिरा, ऊपर से 4th फ्लोर से जो गिरा ना भैया, पैर में एकदम चढ़ने नहीं आ रहा, उतरने नहीं आ रहा भैया। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर मेरी बीबी को भी कमर पे मार लगा हुआ, फिर मेरी बहन को भी हड्डी पूरा पलट गया पैर कान को। कौन से फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट 4th फ्लोर पे लिया ना, तो उसके बाद क्या थे ऊपर ईद के लिए मिलने के लिए बुलाए थे मेरे को, ईद मिलने को। हाँ भाई बोल दो, मैं नहीं आने वाला था, मैं हॉस्पिटल को गया था भैया। वो तो रिलैक्स हो गए तो मैं आया भैया। मैं लंगरोस पे रहता हूँ भैया। मैं क्या काम करते हैं? मैं वेल्डर हूँ, डेंटर हूँ। तो ये लिफ्ट का अचानक मतलब कैसा बैठी सडन? कौन से फ्लोर से बैठी? 4th फ्लोर से जाके 3rd फ्लोर पे आके गिरी भैया। अच्छा, हाँ, ग्राउंड फ्लोर में गिरी भैया। क्या काम करते हैं आप? मैं डेंटर हूँ भाई, गाड़ियों का। आपके बहन को क्या हुआ? हमारी बहन को पैर की हड्डी फिर गई, इनकी पूरा पैर ही फिर गया इनका। आपको क्या? मेरी मिसेस को भी कमर के ऊपर मार लगा भैया पूरा। कितने लोग को मार लगा? रिपोर्ट निकाला तो मालूम होता। कितने लोग डैमेज हुए? 3 जने भैया। कहाँ लगा? एक जना कमर पे लगा मेरी मिसेस को, मेरी बहन को क्या कि पूरा पैर ही पलट गया इनका। अब मेरा भी पैर की हड्डी में से पैर चलने नहीं दे रहा साहब, मेरे पैर नीचे रखने नहीं दे रहा साहब। मैं करके खाने वाला हूँ भाई, क्या करेंगे बोलो साहब। मैं बहन से मिलने को ये हालत हो गया मेरा, किसको बोलूँ मैं, क्या करूँ? ये लिफ्ट के क्या मेंटेनेंस है ये लोगों के? हाँ, कौन है जिम्मेदार बोलो? छोटे छोटे बच्चे मेरे औलाद बच गए ना साहब। ईद के टाइम पे भी होगा कहते साहब ऐसा, हमारे को नहीं मालूम था साहब। हमारा गर्दिश बहुत खराब है। बरकातुहू। आज करीबन रात के 11 बजे नाको शम्स अपार्टमेंट जो आसिफ नगर डिवीजन में आता है, छोटी मस्जिद की सामने की गली में, वहां पे एक लिफ्ट का हादसा हुआ। जो लिफ्ट में करीबन 6 लोग थे, जिसमें से 3 लोग बड़े थे और 3 मासूम बच्चे थे, और सीधा 5th फ्लोर से लिफ्ट एकदम अपना काबू खोते हुए सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आके टकराई, जिसमें 3 जो अडल्ट थे उनको जख्मी हुए। एक को कमर में बेइंतहा बड़ा मार पड़ा, एक की नी के डैमेज हुई, और एक को एंकल से उनकी हड्डी टूट गई। अल्लाह का शुक्र है जो 3 मासूम बच्चे थे, जिसमें एक बहुत छोटी बच्ची थी, उन तीनों को अल्लाह के फजल करम से कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे जब हादसात होते हैं तो ये फिक्र की अलामत हमारे लिए भी है। और जब ये यहाँ पे मालूम किया गया कि सब लोग यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स में रहते हैं सब अपना मेंटेनेंस टाइम टू टाइम महीने को देते हैं, तो ये जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारों की जो मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं और अपने अपने अपार्टमेंट में कलेक्ट कर कर अपना मेंटेनेंस करते हैं। पर यहाँ पर जो दिखा है वो पूरी तौर पे लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पे जान को धोखा हो गया था। ऐसे इक़दाम को हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। हाल ही में रिडल्स में एक ऐसे ही हादसे से एक माँ बाप ने अपने इकलौते एक बेटे को खो दिया, और 1-2 हादसे ऐसे सुनने में आए हैं, और आज ही एक हादसा हुआ है। और सुनने में ये आया है कि ये अपार्टमेंट में पहले रमजान को भी एक खवातीन ने मुझसे अभी आके कहा कि उनके साथ भी ये हादसा हुआ था, उसके बाद मेंटेनेंस कराया गया और ये मुतमईनी दी गई कि अब आगे कुछ नहीं होगा। और फौरी तौर पे आज इतना बड़ा हादसा हो गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि किसी की जान नहीं गई। 3 मासूम बच्चे थे, जिसमें से कि एक बहुत कमसिन बच्ची थी। अगर खुदा ना खास्ता उनकी जान पे कुछ आती तो उनका घर का हाल क्या होता हम वो वही बेहतर जानते हैं। ऐसे चीज़ों को सख्त से हमें इक़दाम लेना होगा। मैं भी सख्ती से पूरे महकमों से बात करूंगा, और आपके ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूं तमाम अपार्टमेंट्स के ज़िम्मेदारों से जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेते हैं, आपका काम है अपने अपार्टमेंट को पूरी तौर पे अप टू डेट रखना। खासकर लिफ्ट की कार्रवाई, लिफ्ट चलने में अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि एक एक अपार्टमेंट में कई तादाद में लोग आते हैं जाते हैं, और जब मेंटेनेंस लिया जा रहा है तो आपका फर्ज है कि हर एक चीज को अप टू डेट रखें। इंशाल्लाह हम इक़दाम लेंगे, हम बातचीत भी करेंगे कंसर्न महकमे से कि इसको किस तरीके से जांच में रख सकते हैं। और ऐसे इक़दामों पे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। 1-2-3 कार्रवाई करेंगे तो दूसरे लोग भी इसके बनिस्बत में आगाह होंगे और अपने अपने इलाकों, अपने अपने अपार्टमेंट्स की सही तौर पे मरम्मत होगी। मैं ये भी गुजारिश करता हूँ जो भी अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है जहां पर आपको दिखता है कि आगे जाके बड़ा एक हादसा हो सकता है, इसकी इत्तला हमारे को दीजिए। हम खुद वहां पर आएंगे और जो जिम्मेदार है उनसे बात करते हुए आपकी सहूलत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए हम ठहरेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एम्बुलेंस आती भी इनको गरीब को भी ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँ उस्मानिया नहीं हूँ।
मैं वहाँ भी कोई जाना उनको वहाँ से निकाल के ले गया तो नहीं हाँ बिल्कुल सही बोले निकाल के होली में लेके चले आना है नजदीक भी है और क्या है क्या नहीं बात करना पड़ेगा एटलीस्ट वो तो मैं तो जर्मन टाइम जो भी औरतों के है वहाँ लेके जाएंगे अपने वेंडर ने तो अभी तो कोई भी नहीं है जो सब ओनर को कॉल ओनर्स नहीं आए हैं सर अब फिलहाल अपने आप उन्होंने कल आ जाते हैं उन्होंने कहाँ तक भाग जाना उनसे भी सवाल किया तो जिम्मेदार तो उन्होंने ही है ना जैसा भी मजदराज होंगे जैसा भी होंगे मगर जिम्मेदारी तो उनकी है ना बनाए बोल रहे सर मगर ऐसा सही नहीं बना रहे हमारे में आईडी कैप है नीचे 3-3 एक 2 घंटे बैठना आपका पड़ा रेंटेड है वो नहीं रेंटेड है ना फोर्थ फ्लोर पे रोड पे हमारे मियाँ आईडी कैप है जान बच गई अम्मा वो है बच्ची थी मेरी ऐसा छोटी बच्ची कई सालों के बाद 20 बच्ची है मेरे को मालूम 22 साल का तो भी मेरे को बच्ची वो बच्ची भी थी चमक दिखने और बच्चों को पीछे ढका दे देखने को कहाँ बच्चे नहीं ऊपर भेज दिए खा गए ना आप भी मैं भी थे? खा हाँ तीनों भी मैं मेरा भाई आप भी मेरे थे? वाली साहब हाँ, ये भी थे। गिफ्ट में थे आप अल्लाह का शुक्र है बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ बिना वो 3 जनों को बराबर होता था बड़ों को हुआ बच्चों को कुछ इसलिए भी लड़ाई की भाई और एक लेडीज थे ना वो खुले बड़ा आगे से टलना ये बोलो आप जान से ज्यादा ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स करने पर चलो इस पे भी होगा ज्यादा ऐसे है वो ज्यादा एकदम अब आप आ गए ना मैं इंशाल्लाह मैं बात करके निकलता हूँ ठीक है वेरी गुड कोई बात नहीं कितना हो गया तुम भी आ जाओ एक साथ जमा करो और जो भी छुट्टा हो आगे तरीकों उसके हिसाब से देंगे डॉक्टर साहब से भी बात करके मैं मुझे क्या मैं नहीं कर सकता हो सकता वो संबंध मालूम इनके हाथ उन्ना वो तो साविस्ता थे ना है ना उन्ना साविस्ता मेरी खेती में अपने ना शादी भी नहीं आपके जरिए उनका अपन दिखे रख लो अगर कुछ भी नहीं होगा वापस भी ले सकता सब इन्हें रिलैक्स करता अगर आप ये नहीं लिए मेडिसिन के वास्ते कुछ होने उसके वास्ते तो हेल्प वो दे